अध्याय 5 श्लोक नंबर 21। ब्रह्मस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि वत्सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। जिनका मन बाहरी सुखों में अनासक्त है वे अंतरात्मा के सुख का अनुभव करते हैं। स्वयं को परम तत्व से युक्त होकर वे असीम आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। विषय वस्तुओं के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है वह केवल दुख का कारण बनता है। इस तरह के सुख का प्रारंभ और अंत दोनों ही होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, एक बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिया और उनके संबंधी विषय वस्तुओं में कोई आनंद प्राप्त नहीं करता। शक्नोहते हैव यः सौढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। अपने वर्तमान के शरीर का त्याग करने से पहले जब कोई अपने इंद्रियों को एवं काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले वृत्तियों को वश में करता है तब यह आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। यौनता सुखांतरामस्तस्थान्तर ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा में आनंद पाता है, जो प्रबुद्ध है, वही पूर्ण रूप से योगी है। वह मोक्ष ब्रह्म निर्वाण द्वारा दिव्य पद को प्राप्त करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋक्ष क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैध यतात्माना सर्वभूत हिते रता। वे योगी जो व्यसनों से मुक्त है, आत्म संयमी है, जिनके सभी संशय दूर हो चुके हैं एवं जो समस्त जीव जंतुओं के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तनानं यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो सन्यासी निरंतर सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जो आत्मवेद है एवं जो काम व क्रोध से मुक्त है, वे शीघ्र ही ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्म शुश्रचैवान्तरेश भ्रुव प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। जो योगी बाहरी इंद्रियों की गतिविधियों को बंद करके अपने भौहों के मध्य अपना ध्यान केंद्रित करे, अपने नाक से बहने वाले आवक और जावक श्वासों को संतुलित करके अपने इंद्रिय मन एवं बुद्धि को नियंत्रित करे, वह योगी मोक्ष की प्राप्ति के लिए निष्ठावान है। वह कभी भी काम, भय एवं क्रोध से उत्पन्न होने वाले मनोरथों से बाध्य नहीं होते हैं और वे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सोहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। केवल मुझे ही यज्ञों व तपस्यों का मूल भोक्ता, सारे ग्रहों का परम नियंत्रक और सभी जीवों का हितैषी एवं मित्र जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि वे भोक्तारं यज्ञातपसांग है, अर्थात वे स्वयं ही सभी यज्ञ एवं तपस्याओं के परम भोक्ता है। उसके बाद श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे सर्वलोक महेश्वरम है, अर्थात वे सारे ग्रहों के नियंत्रक हैं। कुछ आधुनिक योग प्रणालियाँ यह सलाह देते हैं कि हमें यह सोचकर ध्यान करना चाहिए कि हमसे ही ग्रहों का नियंत्रण व चलन हो रहा है। यह पूरी तरह बकवास है। जब कोई अपने आसपास के हालात को ही संभाल नहीं सकता है तो वह ग्रहों का नियंत्रण या चलन कैसे कर सकता है? इसे ध्यान नहीं कहते, यह तो अपने आप को धोखा देने के समान है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सुहृदं सर्वभूतानां है, अर्थात वे सभी जीवों के वास्तविक मित्र हैं। मानव सभ्यता में अब तक की सभी ज्ञात परम सत्य की अवधारणाओं में से श्री कृष्ण की अवधारणा ही सबसे व्यापक, सबसे संपूर्ण, सबसे गहरी एवं सबसे ठोस अवधारणा है। जीवन के मूल स्रोत की ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जो कहते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली सृष्टिकर्ता एवं विश्व के नियंत्रक है। यहाँ पर भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र समझकर उनसे प्रेम संबंध का रिश्ता जोड़ा जाता है। यह विशेषता केवल श्री कृष्ण की अवधारणा में ही पाई जाती है। अतः इस अवधारणा को सर्वोच्च आध्यात्मिकता या योग की विधि समझी जाती है। वास्तविकता शांति केवल यह जानकर प्राप्ति होती है कि श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय मित्र। यही भगवद गीता का संदेश है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय।